ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम जानते हैं भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे महादेव तो सामान्य बेल पत्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यह बेलपत्र उनका इतना प्रिय क्यों है और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? आइए आज इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, एक क्यों, आप तो 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करें। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं प्रिय, मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों से सबसे प्रिय हैं महादेव। शिव जी, जो शिव जी को पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी होकर बोली, प्रभु तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि हैं वही शिव हैं, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के फूल लेकर आईं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगीं। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल ले आईं। वे एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थीं और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी, पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे फूल कहाँ पर हैं? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ, कहाँ गए 2 फूल, किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गईं। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करें? दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शिव शंकर ने किया था। लेकिन यह बात माँ लक्ष्मी की समझ में नहीं आई। माँ लक्ष्मी को पता नहीं लगी। वे तो एक ही बात से चिंतित थीं कि यह पूजा पूरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ ही नहीं आ रहा। माता लक्ष्मी चिंतित थीं। तभी कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन हैं। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेजदार वाले चाकू से अपना स्तन काटने गईं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया। वे बोले, माँ हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वहीं हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा,
मैं तो सिर्फ शिवजी के चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने पर शिवजी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिवजी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऐसा दिव्य रूप, चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चांद चमक रहा, जटा से गंगा बह रही, सारा शरीर राख से ढका हुआ, हाथ में त्रिशूल। कितना अद्भुत रूप है महादेव का। माता लक्ष्मी ने शिवजी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। महादेव शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में मैं ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप समग्र संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपको पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। और भक्ति में आज आपने जो पूजा की है, उसी के अंश से जन्म होगा बेल के पेड़ का। जो बेल पत्र चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। कोई सोने के पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेल पत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिवजी ने फिर कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेल पत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाद में शिवजी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। आशीर्वाद देकर शिवजी चले गए। फिर तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैल गईं। पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। इंद्र, विष्णु, महेश तथा सभी देवियों ने पुष्प वर्षा की। वे सभी आए और उस पेड़ के पास पहुँचे। फिर एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।